अलकलम न्यूज से मैं हूं उसामा सिद्दीकी। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से हजारों तालिबान के कातिल को अफगानिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज से नवाजा गया। वो 1970 की दहाई में अफगानिस्तान के शुमाली सूबा जोज़जान में मेहनत मजदूरी करते थे, मगर गुज़िश्ता 4 दहाइयों से अफगानिस्तान की जंग और सियासत दोनों में पेश रहे। उन पर सन 2001 में हजारों तालिबान कैदियों को हलाक करने और अपने सियासी हरीफों को अगवा और जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाने के साथ साथ दीगर संगीन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात रहे हैं। वो दुश्मनों के दोस्त और दोस्तों के दुश्मन और दोबारा दोस्त बनने के माहिर समझे जाते थे। बात हो रही है जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम की, जिन्हें अब अफगानिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज से नवाजा गया है। नाजरीन, इस बारे आपको मजीद बताते हैं, लेकिन हस्ब रिवायत आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अलकलम न्यूज को सब्सक्राइब कीजिएगा। अफगानिस्तान के शुमाली सूबा जोज़जान के सदर मुकाम शबरगान में 2 रोज कबल एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें साबिक वॉर लॉर्ड जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम को मुल्क के सबसे बड़े फौजी एजाज से नवाजा गया है। जनरल दोस्तम को ये एजाज इसलिए दिया गया क्योंकि अफगान सदर अशरफ गनी और उनके सियासी हरीफ डॉक्टर अब्दुल्ला के दरमियान इक़्तिदार के समझौता में अब्दुल्ला की टीम की तरफ से एक शर्त ये भी रखी गई थी कि दोस्तम को फौजी एजाज से नवाजा जाए। जनरल दोस्तम गुज़िश्ता बरस सितंबर के सदारती इंतखाबात में डॉक्टर अब्दुल्ला के हिमायती थे। वीडियो में आगे चलकर नाजरीन को बताते हैं कि तालिबान का मुतवक्के रद्द अमल क्या होगा, लेकिन ये बात पूरे यकीन से कही जा सकती है कि अशरफ गनी हुकूमत की इस हरकत से तालिबान में इश्तिआल फैल चुका है। अमेरिका की सारी मेहनत पर पानी फेर कर मौजूदा अफगान हुकूमत के इस अमल को कोई शख्स हिमायत नहीं कर सकता। माहिरीन के ख्याल के मुताबिक अब तक तालिबान रहनुमा बहुत ही माकूल अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। कैदियों की रिहाई के मामला में भी उन्होंने जो मुआहिदा किया उसे पूरा किया, बावजूद इसके कि अफगान हुकूमत कुछ तालिबान की रिहाई के बाद इनकार करती दिखाई दी। अभी भी सैकड़ों तालिबान कैदी जिन्हें रिहा करने का वादा किया गया था वो अफगान जेलों में कैद हैं। दोस्तम अगरचे 2014 के सदारती इंतखाबात में अशरफ गनी के इत्तेहादी थे और इंतखाब जीतने के बाद नायब सदर के ओहदा पर फाइज रहे, लेकिन सदर गनी के साथ उनके ताल्लुकात 2016 में उस वक्त खराब हुए जब जनरल दोस्तम पर उनके सियासी हरीफ और सूबा जोज़जान के साबिक गवर्नर ने अगवा और रेप के इल्जामात आयद किए। इस तकरीब में अफगानिस्तान के नए मार्शल जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम ने अफगान हुकूमत और अमेरिका को मुखातिब करते हुए अपनी तकरीर में कहा कि अगर वो मार्शल का तजर्बा देखना चाहते हैं तो उन्हें 6 महीने का वक्त दें और इस दौरान वो तालिबान का सफाया कर सकते हैं। मैं अपनी फौज और अफगान अवाम को कहता हूँ कि अगर तालिबान जंग को तूल देते हैं तो वो खत्म हो जाएंगे। नेटो को कहता हूं कि मुझे इजाजत दें कि मैं ये साबित कर दूं कि मैं मार्शल के ओहदे का अहल हूं या नहीं, और ये दिखा दूं कि तालिबान को अपनी सरजमीन से कैसे भगाया जाता है। जनरल दोस्तम ने मजीद कहा कि अगर उन पर सिर्फ 6 माह का एतमाद किया जाए तो वो नेटो और बैनुल अक़वामी फिजाई हमलों के बगैर अपनी फौज, पुलिस और खुदा की ताकत से तालिबान को हरा सकते हैं। नए मार्शल ने अफगान हुकूमत से भी दरख्वास्त की है कि तालिबान के मजीद रह जाने वाले कैदियों को भी रिहा किया जाए ताकि उनके पास बैनुल अक़वाम मुज़ाकरात मुलतवी करने का बहाना न रहे। उनका कहना था कि अगर तालिबान कैदियों की रिहाई के बाद भी तालिबान जंग को तूल देते हैं तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। यही वो ऐलानात हैं जिन्हें अब तक अफगान अमन मुज़ाकरात को तबाह करने की साजिश करार दिया गया। अगरचे उस तकरीब में न ही अफगान सदर अशरफ गनी और न ही उनके नायबीन ने शिरकत की, लेकिन सदर अशरफ गनी और उनकी हुकूमत को अफगानिस्तान में सोशल मीडिया पर जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम को मार्शल के एजाज देने पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। 64 साला उज़्बेक जंगजू कमांडर जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम पर न सिर्फ कई दहाइयों की जंग के दौरान इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम लगा है, बल्कि सियासत में भी उन पर सियासी हरीफों को तशद्दुद और अगवा के अलावा भी मजीद संगीन इल्जामात लगाए जा चुके हैं। अफगान और बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2001 में जनरल दोस्तम ने मुबैना तौर पर तालिबान के कैदियों को कंटेनर में घंटों बंद रखा
जिसके बाद दम घुटने की वजह से सैकड़ों कैदी हलाक हुए। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन कंटेनर में जिंदा बच जाने वालों को जनरल दोस्तम के साथियों ने जिंदा दफन कर दिया था। नाजरीन, साबिक जंगजू कमांडर ने सन 1992 में नेशनल इस्लामिक मूवमेंट ऑफ अफगानिस्तान के नाम से सियासी पार्टी की बुनियाद रखी और ताहाल वो इसी पार्टी के प्लेटफॉर्म से अपनी कौम की नुमाइंदगी करते हैं। उज़्बेक अगरचे अक़लियत में हैं, लेकिन उनकी अक्सरियत जनरल दोस्तम को सपोर्ट करती है। जनरल दोस्तम पर सन 2008 में भी ऐसे ही एक और सियासी हरीफ की जानिब से इल्जामात आयद किए गए। उस वक्त भी वो इन इल्जामात के बाद तुर्की चले गए थे। अफगानिस्तान के इस नए मार्शल पर जंग और सियासत दोनों के दौरान वफादारियां बार बार तब्दील करने का इल्जाम है। वो कई मर्तबा दुश्मनों के दोस्त और दोस्तों के दुश्मन बन चुके हैं। 1980 की दहाई में जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम लगभग 50,000 जंगजुओं के मलेशिया के साथ सोवियत यूनियन की मदद से अमेरिका और पाकिस्तानी हिमायत याफ्ता मुजाहिदीन के खिलाफ लड़ रहे थे। अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन के इनखला के बाद गुलबदीन हिकमत यार के खिलाफ जनरल दोस्तम अपने पुराने दुश्मन अहमद शाह मसूद के दोस्त बन गए। दोनों एक साथ हिकमत यार के खिलाफ लड़ते रहे। बाज़ मौरिखीन लिखते हैं कि जनरल दोस्तम की मलेशिया ने ही हिकमत यार से काबुल के मुकम्मल कंट्रोल की नाकामी में अहम किरदार अदा किया। आलमी माहिरीन जनरल दोस्तम के जरिए तालिबान को शिकस्त देने की अफगान हुकूमत की इस ख्वाहिश को बचगाना करार दे रहे हैं। इस तरह न सिर्फ अफगान अमन की कोशिशों को शदीद नुकसान पहुंच सकता है, बल्कि अब तक तालिबान जिन मुआहिदों की पासदारी करते चले आ रहे हैं, इन मुआहिदों को तालिबान के पांव तले रोनने का बहाना फराहम करते हैं। अफगानिस्तान की आवाम सदियों बाद जिस अमन के ख्वाब देख रही है, वहाँ की हुकूमत उसे पूरा करने में मदद करे, न कि अपने जाती मुफादात को तरजीह दे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अलकलम न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा।